दोस्तों, आज जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन की ये 64th वर्किंग कमेटी है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस महत्वपूर्ण बैठक में आप यहाँ आए हैं। आपके माध्यम से हम भारत सरकार से, डीएफएस से और हमारी जो 6 कंपनियों की जो हायर मैनेजमेंट है उन तक कुछ सवाल पहुँचाना चाहते हैं। हम आज के दौर में आप देखिए, आज के दौर में जहाँ हमने देखा कि बैंकों का जो है वेज रिवीजन सरकार लगभग जो है वो सिग्नेचर होने वाला है और एलआईसी को भी जो है 14% वेज रिवीजन के लिए अभी उनका इनिशिएशन हुआ है। और हमारे यहाँ इस विषय पे किसी तरह की कोई बातचीत अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई है। तो हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि कोविड के दौरान हमारे सैकड़ों साथियों ने शहादत दी। कोविड के बाद भी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में कम से कम मैन पावर में हमारी इंडस्ट्री जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कर्मचारियों का जो मोरल है, हमारा जो कर्मचारियों का मोटिवेशन है वो लगातार बढ़े, इसके लिए वेज रिवीजन जो है जो हमारा 2022 में ड्यू हो चुका था अगस्त 2022 में, उसको लेके सरकार तुरंत बातचीत करे और वो वेज रिवीजन हमें समय से मिले। उसके साथ ही साथ हमारी मांग है कि 1995 की जो पेंशन स्कीम है, 2010 के बाद जो हमारे नए साथी आए हैं जो एनपीएस के तहत कवर्ड हैं, उनको उस पेंशन स्कीम का लाभ मिले। और साथ ही साथ अभी यूनिफॉर्म फैमिली पेंशन स्कीम, वो जो अभी बैंकों में और एलआईसी में 30% है, हमारी मांग है कि हमारे यहाँ भी, क्योंकि हम हमेशा से फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ये तीनों महत्वपूर्ण संगठन हैं जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री है, एलआईसी है और जनरल इंश्योरेंस है। हमारे यहाँ पैरिटी इन इंश्योरेंस सेक्टर हमेशा से होता रहा है। तो हम फाइनेंशियल पैरिटी की हम लोग बात करते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण इस तरह का निर्णय होता है तो हमारी कंपनियों को उससे वंचित न रखा जाए और हमारे यहाँ भी वो निर्णय हो। ये हमारी जो है गवर्नमेंट से हमारी कुछ मुख्य मांगे भी हैं। संगठन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि हमारा संगठन जो है, हमारे यहाँ हमारा हर साथी अपने विवेक से जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और करता रहा है। लेकिन एक संगठन के नाते हमारी समझ है कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के जो साथी हैं, जो सरकार कर्मचारियों के साथ खड़ी हो, जो सरकार पब्लिक सेक्टर के साथ खड़ी हो, जो सरकार देश के आम जनमानस के साथ खड़ी हो, स्वाभाविक है उस सरकार के साथ जो है हम लोग कर्मचारी खड़ा होना चाहेंगे। और जहां जो है जो भी सरकार पब्लिक सेक्टर के खिलाफ जाएगी, जो सरकार पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की बात करेगी, स्वाभाविक तौर पे जो है उसका स्वागत नहीं होगा। वी विल नॉट वेलकम दैट। जनरल सेक्रेटरी जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ यूनियन वेस्टर्न जोन तथा जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। हम यहाँ जो वर्किंग कमेटी कर रहे हैं, इसके पहले हम पिछले कई दिनों से एजिटेशन कर रहे हैं, हम रास्ते पे उतर के संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी ने इसके पहले बताया कि हमारी जो मांग है, ये चारों कंपनियों का मर्जर होना चाहिए। ये चारों कंपनियाँ क्या है, आपस में कंपटीशन करती है और आपस में कंपटीशन करते करते इनको प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कंपटीशन करना है। तो ऐसे में आपस की कंपटीशन में इनका पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है और इसका जो फ़ायदा है वो निजी कंपनियों को मिलता है, निजी कंपनियों का प्रीमियम बढ़ता है और हम आपसी कंपटीशन में ही फंसे रहते हैं। तो इसलिए अगर एक कॉरपोरेशन हो एलआईसी की तरह, जैसा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो, तो आपसी कंपटीशन कम होगी, काफ़ी खर्चे भी कम होंगे और इससे फ़ायदा जो है देश को फ़ायदा मिलेगा, देश की जनता को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ हमारा जो एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं है। पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं है। अभी कुछ रिक्रूटमेंट आई है बट वो बिल्कुल मिगर है। 300 वैकेंसीज पूरे देश में आ गई है। अगर देश में 30 रीजनल ऑफिस है, एक रीजनल ऑफिस में केवल 10 लोग आएंगे, तो ऐसे में लोगों को, कस्टमर को सर्विस देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा इतने कम संख्या में। और कई ऑफिसेज आप जाके देखोगे तो 2-2, 3-3 लोग उस ऑफिस को चला रहे हैं अभी। तो ऐसे में सही में ग्राहक सेवा हम भी चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी ग्राहक सेवा दी जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि ये रिक्रूटमेंट किया जाए। उसी प्रकार जो मर्जर की बात की, उसके बाद ये एनपीएस, आज एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत हमारे जो युवा कर्मचारी है उनका भविष्य क्या है, 25 साल बाद उनको कितना पेंशन मिलेगा ये तो अभी पता नहीं है। अभी हमारे कॉमरेड रामचंद्रन नायर जी जो आप लोग सुन रहे थे, उन्होंने वही बताया कि
कि वही बताया उन्होंने कि हमारा जो डिजीज का एम्प्लॉय है, पोस्टमैन जिसका डेथ हो गया और एक ड्राइवर जिसका डेथ हो गया, उसके परिवार को एनपीएस के तहत केवल 1250 और 1800 रुपये पेंशन मिल रही है। तो ये जो पेंशन है ये पूरी अच्छी नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का सबको मेंबर बनाया जाए। और जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं बनाया जाता तब तक कभी ऐसा हादसा हो जाता है तो कम से कम मैनेजमेंट की ओर से अगर इसमें उनका कंट्रीब्यूशन 14% किया जाए, जो अभी 10% है, तो कम से कम उस परिवार को जो आज जो पेंशन मिल रही है ये डिसीजन लेने तक उतना ये किया जाए। और वेज रिवीजन, हमारा वेज रिवीजन 2022 से ड्यू है, उसके ऊपर अभी बैंकों का जैसे बताया कि बैंकों का वेज रिवीजन करीब फाइनल हो गया है, 17% उनकी ग्रोथ मिली है। लेकिन हमको जो LIC भी है, LIC को भी पहले राउंड के लिए बुलाया था पिछले हफ्ते, उनको भी 14% का प्रस्ताव दिया गया है, 14% बढ़ोतरी का, लेकिन अभी तक हमें एक बार भी बुलाया नहीं गया और इस बारे में मैनेजमेंट भी हमसे कुछ बात नहीं कर रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट इसके लिए जिप्सा को प्रस्ताव भेजे, हम लोगों के साथ बातचीत करे वेज रिवीजन की। इसकी ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये होगा। इलेक्शन के पहले अगर होता तो हमें खुशी होती, लेकिन अभी किसी भी वक्त इलेक्शन घोषित हो सकता है। फिर भी हम चाहते हैं कि अगर जल्दी हो जाए तो हमें खुशी है। हमारा एजिटेशन जारी है, आने वाले 28 तारीख को हमारे ऑल इंडिया में हमारे सारे कर्मचारी है 1 घंटे का वॉकआउट स्ट्राइक, जिसको बहिर्गमन हड़ताल बोलते हैं, वॉकआउट स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। इसके पहले 21 तारीख को हमने सभी रीजनल सेंटर पे धरने का कार्यक्रम आयोजित किया था। तो ये धरने का कार्यक्रम काफ़ी यशस्वी रहा और हमें विश्वास है कि आने वाला जो 28 तारीख का 1 घंटे का वॉकआउट स्ट्राइक है वो भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहेगा। ঠিক আছে। আমার আগে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি, আমি ইস্টার্ন জোনের জেনারেল সেক্রেটারি ত্রিদিব মুখার্জি, আমার আগে ত্রিলোক সিং কমরেড এবং কমরেড দীক্ষিত যা বলেছেন আমি সেই কথাগুলোই আবার বলবো যে আমাদের প্রথম হচ্ছে মার্জার অফ কোম্পানি, মার্জার অফ 4 PSA কোম্পানি। আপনারা জানেন, আপনাদেরও হয়তো আছে মেডিক্লেম পলিসি, আমাদের কোম্পানি সেগুলো ইস্যু করে এবং সেই যে সার্ভিস হবে সেই সার্ভিসটা হতে গেলে রিক্রুটমেন্ট প্রয়োজন। রিক্রুটমেন্টের যে দরকার সেই রিক্রুটমেন্ট আমাদের এখানে নেই। 14% NPS অ্যাজ আ টেম্পোরারি রিলিফ, we want 14% increase as a temporary relief for আমরা চাই 1995 পেনশন স্কিম, যেটা ডিফাইন্ড বেনিফিট পেনশন স্কিম, সেটা আমরা চাই। মার্জার অফ দ্য কোম্পানিজ চাই, 14% ইনক্রিজ আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে রিক্রুটমেন্ট চাই এবং তার সঙ্গে ওয়েজ রিভিশন আমাদের অনেক দিন ধরে ডিউ হয়ে আছে, 1 বছরের ওপর। তো অলরেডি এটা আমাদের বলা হয়েছে। আপনারা হচ্ছেন আমাদের যোগসূত্র, গভর্নমেন্টের সঙ্গে ইউ আর দ্য স্ট্রিংস, গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আপনারাই যোগসূত্র। আমি চাইবো যে আপনারা এটা গভর্নমেন্টের কানে সময় মতো পৌঁছে দেবেন। ঠিক ওল্ড পেনশন স্কিম এবং আপডেশন অফ পেনশন, ফ্যামিলি পেনশন 30%, এই জিনিস আমরা চাই এবং এই জিনিসগুলো গভর্নমেন্টের কানে তুলে দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব। ঠিক